समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साहूकार रहता था। उसका नाम रघुनाथ था। वो बहुत अमीर था, लेकिन उतना ही लालची और कठोर भी था। गांव के लोग उससे डरते थे क्योंकि वो जरूरतमंदों को ऊंचे ब्याज पर पैसे उधार देता और अगर कोई समय पर ऋण न चुका पाता तो उसकी जमीन और सामान हड़प लेता। रघुनाथ के पास सोने चांदी और बहुमूल्य धातुओं का भंडार था, लेकिन जितना धन बढ़ता उतनी ही उसकी लालच बढ़ती जाती। वो हर समय यही सोचता कि कैसे और अधिक धन कमाया जाए, बिना यह सोचे कि उसके लालच से दूसरों को कितनी तकलीफ होती है। उसी गांव में एक ईमानदार और मेहनती किसान मोहन रहता था। मोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे वह अपने परिवार का गुजारा करता। दुर्भाग्यवश उस वर्ष बारिश कम हुई और फसल बर्बाद हो गई। मोहन के पास अब खेत में बीज के लिए भी पैसे नहीं थे। मोहन के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वह रघुनाथ के पास मदद मांगने गया। उसने साहूकार से विनती की, साहूकार जी, मैं आपसे 500 रुपये उधार लेना चाहता हूँ ताकि मैं अपने खेत में बीज डाल सकूं। मैं समय पर आपका कर्ज चुका दूंगा। रघुनाथ ने अपनी लंबी मूंछों पर ताव दिया और मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है मोहन, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम्हें ब्याज के साथ 1 महीने में ये रकम लौटानी होगी। अगर तुम ऐसा नहीं कर सके तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। मोहन मजबूरी में यह शर्त मान गया और पैसे लेकर अपने खेत में बीज बो दिए। उसने उम्मीद की कि इस बार अच्छी फसल होगी और वह अपना कर्ज चुका देगा। कुछ ही दिनों बाद गांव में तेज आंधी आई और फसल फिर से बर्बाद हो गई। मोहन बहुत परेशान हुआ। 1 महीना बीत गया, लेकिन वह साहूकार का कर्ज चुकाने में असमर्थ था। रघुनाथ अपने नौकरों के साथ मोहन के घर पहुंचा और गरजते हुए बोला, मोहन, तुम्हारा समय पूरा हो गया है। अब ये खेत मेरा होगा। मोहन की पत्नी और बच्चे रोने लगे। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, साहूकार जी, कृपया मुझे कुछ और समय दें। मैं मेहनत करके आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। लेकिन रघुनाथ पर कोई असर नहीं हुआ। तभी मोहन की छोटी बेटी गौरी उसके पास आई और बोली, साहूकार काका, भगवान के लिए हमें माफ कर दो। अगर आपने हमारी जमीन ले ली तो हम कहाँ जाएंगे? रघुनाथ हंसते हुए बोला, बेटी, यह दुनिया व्यापार से चलती है, भावनाओं से नहीं। अगर तुम्हारे पिता ने समय पर कर्ज नहीं चुकाया तो उन्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। गौरी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, इस लालच को समाप्त कर दो और मेरे परिवार की रक्षा करो। उसी रात रघुनाथ ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि वह एक सुनसान जंगल में खो गया है। वहां चारों ओर अंधेरा था और अचानक उसने एक डरावनी आवाज सुनी, रघुनाथ, तूने कितने लोगों को कर्ज के नाम पर सताया है। तेरा धन तुझे बचा नहीं पाएगा। रघुनाथ डर से कांपने लगा। तभी उसके सामने एक विशालकाय आकृति प्रकट हुई,
जो उसके पिछले सभी पापों को गिनाने लगी। वह चिल्लाया, मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा। अचानक उसकी आंखें खुल गईं। वह पसीने से लथपथ था और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने सोचा, क्या यह सच था या महज एक सपना? लेकिन उसके दिल में डर बैठ चुका था। अगले ही दिन रघुनाथ मोहन के घर पहुंचा और कहा, मोहन, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हारा पूरा कर्ज माफ करता हूँ और तुम्हारी जमीन भी तुम्हारी ही रहेगी। मोहन और उसके परिवार की आंखों में खुशी के आंसू थे। गांव के लोगों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लालची साहूकार अब दयालु बन गया था। रघुनाथ ने अपने जीवन को बदलने का निश्चय किया। अब वह लोगों की सहायता करने लगा और जरूरतमंदों को बिना ब्याज के ऋण देने लगा। गांव के लोग अब उसे सम्मान देने लगे और वह समझ गया कि सच्ची खुशी पैसे में नहीं, बल्कि लोगों की सेवा में है। इस प्रकार लालची साहूकार की कहानी यह सिखाती है कि लालच अंत में विनाश की ओर ले जाता है, लेकिन जब इंसान अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, तो उसका जीवन बदल सकता है। रघुनाथ के हृदय परिवर्तन के बाद गांव में बड़ा बदलाव आया। पहले जहां लोग उससे डरते थे, अब वे उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। वह अब जरूरतमंदों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता। एक दिन गांव में एक और किसान, रामलाल, उसके पास आया और बोला, साहूकार जी, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। मुझे कुछ पैसे चाहिए ताकि मैं उसे शहर के अस्पताल में इलाज के लिए ले जा सकूं। पहले का रघुनाथ होता तो तुरंत ब्याज के साथ कर्ज देने की शर्त रखता, लेकिन अब वह बदल चुका था। उसने रामलाल को बिना ब्याज के पैसे दिए और कहा, तुम्हारे बेटे का इलाज पहले हो जाए, बाकी बातें बाद में देखेंगे। रामलाल की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। गांव में यह खबर फैल गई कि अब रघुनाथ एक उदार और नेकदिल इंसान बन गया है। रघुनाथ जब अपने पुराने दिनों को याद करता, तो उसे बहुत पछतावा होता। वह सोचता कि यदि उसने पहले ही दयालुता का मार्ग अपना लिया होता, तो कितने ही लोगों को दुख से बचाया जा सकता था। एक दिन वह अपने पुराने खजाने के कमरे में गया और वहां सोने चांदी से भरे बक्से देखकर गहरी सोच में पड़ गया। उसने महसूस किया कि यह धन केवल संग्रह करने के लिए नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की मदद के लिए होना चाहिए। उसने फैसला किया कि वह अपने धन का एक बड़ा हिस्सा गांव के विकास में लगाएगा। उसने गांव में एक स्कूल और एक छोटा अस्पताल बनवाने का निश्चय किया ताकि गरीबों को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। बच्चे अब स्कूल जाने लगे, बीमारों को इलाज मिलने लगा और लोगों का जीवन बेहतर होने लगा। रघुनाथ को पहली बार एहसास हुआ कि असली खुशी पैसे जमा करने में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई करने में है। वह अब पहले की तरह लालची नहीं रहा। उसने गांव के लोगों का विश्वास जीत लिया और अंततः एक सच्चे और नेक इंसान के रूप में अपनी पहचान बन। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है और केवल विनाश की ओर ले जाता है। लेकिन अगर हम अपनी गलतियों को सुधारें और दूसरों की भलाई करें, तो सच्ची खुशी और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं।